विनायक मिश्रा 11 आवर न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल से आपका स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा 2020 में विगत कुछ दिनों में राजनीतिक हलकों में कुछ घटी ऐसी घटनाएं जो बरबीघा विधानसभा शेखपुरा जिला की एक प्रमुख विधानसभा में क्षेत्रीय राजनीति को गरमा देने के बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए मैं कुछ मुद्दों को लेकर हाजिर हूँ। अब वो घटनाएं क्या घटी ये जानने में बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। कुछ बातें तो प्रसारित की गई हैं और सब लोग विदित हैं आप लोगों के बीच प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, लेकिन उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी तो क्या बढ़ी और कैसे बढ़ी और आने वाले समय में यह कौन सा गुल खिला सकती है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह चर्चा का विषय बन गया है। और उस चर्चा का विषय क्या है? विषय यह है कि यहाँ के स्थानीय वर्तमान प्रतिनिधि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और 2015 में चुनाव जीतने के बाद भी संप्रति निवर्तमान अभी कहेंगे, लेकिन वो विधायक हैं यहाँ के, और उन्होंने नीतीश जी के साथ उनके सिद्धांतों और नीतियों में विश्वास जताते हुए जदयू की सदस्यता ले ली है, जो काफ़ी अचानक एक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पहले से भी ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि वो कहने के लिए कांग्रेस में हैं और जदयू में किसी भी वक्त जा सकते हैं, लेकिन ये कयास विगत 6-8 महीनों से जारी थे, जिस पर पूर्ण विराम लग गया और उन्होंने जदयू की सदस्यता सांसद ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे कुछ प्रदेश स्तरीय नेता के साथ सामने में ले लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंह पर लगी ये तमाचा लोगों के बीच और चर्चा का विषय बन गया। चूंकि इतनी पुरानी पार्टी खामोश बैठेगी ये सोचना बड़ा दिलचस्प हो रहा था लोगों के लिए, और इसका पता चल गया कल शाम में, तब जब यहाँ से 2010 में जदयू की टिकट से प्रतिनिधि बनने वाले या जीतने वाले चुनाव गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पक्ष में मिला लिया। बल्कि यह कहें कि गजानंद शाही ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर ली। यहाँ पे सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सुदर्शन जी जदयू में गए उनकी एक विरासत कांग्रेस की रही है। उनके दादाजी राजू बाबू कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनके पिताजी संजय कुमार सिंह कांग्रेस में मंत्री रहे राज्य सरकार में। उनकी मां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, विधायिका रही और मंत्री भी रही। तो कांग्रेस की एक विरासत रही उनकी, और उन्होंने भी कांग्रेस में सदस्यता ली और कांग्रेस की सदस्यता के साथ साथ उनको विधायक बनने का भी मौका मिला। इतना ही नहीं बल्कि उनके अपने भाई शेखपुरा जिला के जिलाध्यक्ष रहे। अभी भी वो प्रत्याशा में हैं, वो टिकट की उम्मीद में शेखपुरा विधानसभा से हैं। तो ये कांग्रेस से उनका एक पुरातन संबंध रहा, और उस सारे संबंधों को दरकिनार करते हुए जदयू की जब सदस्यता लिए और ये कन्फर्म हो गया कि उन्होंने सदस्यता ले ली, तो यह चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय केवल यहाँ के स्थानीय राजनीतिक हलकों में नहीं बल्कि जदयू के विभिन्न खेमों में हुआ, जो इस बीच में जदयू की टिकट से इस बार बरबीघा विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगे हुए थे। उसमें से जदयू के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी थे। यह एक चर्चा का विषय बन गया। और दूसरी ओर जो गजानंद शाही ने जदयू का दामन छोड़ करके, उनकी विश्वसनीयता यह देखी जाए कि जब जदयू के अंदर कभी जीतन राम मांझी को लेकर, कभी ललन सिंह जैसे लोगों से मनमुटाव होने के कारण एक अलग खेमा बनाए जाने के बाद गजानंद शाही के प्रति जब अविश्वसनीयता थोड़ी सी पनपी थी उच्च स्तर पर, ऐसी राजनीतिक हलके कहती है और ऐसी चर्चा का विषय था, तो इन्हें पिछली बार 2015 में टिकट नहीं मिला था और सुदर्शन जी का मुकाबला सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी रालोसपा से समाजवादी नेता शिव कुमार से हुई थी, और कांटे की हुई टक्कर में सुदर्शन जी ने विजय हासिल किया था। लेकिन इधर ये बातें हुई कि जैसे ही गजानंद शाही ने कांग्रेस में देखा कि ये टिकट जदयू से उनको अब इस बार भी मिलने से नहीं उनकी उम्मीद टूट सकती है, तो उनकी प्रत्याशा थी और उन्होंने कांग्रेस की ज्वाइनिंग ले ली, उसकी सदस्यता ले ली। अब ये सोचना बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि गजानंद शाही ने जो शुरुआत अपनी पहली बार बिहार विधानसभा में अपनी सदस्यता के रूप में ली, वो जदयू से ली, जबकि 25 वर्षों तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे। कांग्रेस के में उनकी अपनी एक गहरी पैठ मानी जाती है, लेकिन नीतीश जी से लाख उन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। अब पिछली बार कुछ निगोशिएशंस की वजह से उनको टिकट नहीं मिली और इस बार भी प्रत्याशा उनकी समाप्त होने के कगार पर थी और
टेलीफोनिक टॉक पर हुई बातों के आधार पर या फिर राजनीतिक हलकों से मिली जानकारी के आधार पर यह बात जब उनको ऐसा लग गया तो वो निर्दलीय तक बरबीघा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सदस्यता का ग्रहण करना निश्चित तौर पर यह इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के पदेन जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और विजयी उम्मीदवार हैं, जो भी विधायक हैं, उनकी सीट जदयू में चले जाने की वजह से कांग्रेस की सीट खाली हो गई और महागठबंधन से कांग्रेस की दावेदारी बरबीघा विधानसभा में बनती है तो गजानंद शाही एक प्रबल दावेदार माने जाएंगे। इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। अब यह सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस गजानंद शाही को अपना चेहरा बनाकर इस बार चुनावी दंगल में उतारती है। अगर यह बात सत्य है तो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय क्या है? तो चर्चा का विषय यह है कि यहां एक युवा नेता विकास कुमार वीर, जिसमें कांग्रेस के ऊंचे दर्जे से उनकी पहुंच पैरवी इतनी है कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो टिकट के दावेदार हैं। दूसरा, निर्दलीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके त्रिशूलधारी सिंह, लगभग 17,000 मत प्राप्त करने वाले सशक्त और दबंग छवि रखने वाले त्रिशूलधारी सिंह भी कांग्रेस की प्रत्याशा में है। जबकि दूसरी तरफ यह भी कयास लगे जा रहे हैं कि उनकी पैठ राष्ट्रीय जनता दल में भी है, वो लालू जी की भी पार्टी से भी आ सकते हैं और ये दोनों जगह उनकी बातें चल रही हैं। तो क्या ये चेहरा होगा? फिर तीसरा चेहरा एक आ रहा है मुकेश कुमार सिंह का। वो भी उसी तरह से उच्च स्तरीय अपनी पहुंच पैरवी लगा करके यहाँ अपने बैनर पोस्टर के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट को पाने के लिए एक लंबी फेहरिस्त है जिसके बीच में घमासान चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अचानक से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके गजानंद शाही ने राजनीतिक हलकों में एक भूचाल ला दिया है। तो ये तो बात कांग्रेस की हो गई। और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल में कौन से चेहरे कहां से आएंगे, महागठबंधन किसकी सीट फिक्स करेगी, इस पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो चर्चा ये है कि सीट किसके पाले में जाएगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व एक विरासत रहा है। गजानंद शाही ने 2010 में कांग्रेस के उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक चौधरी, जो कि वर्तमान में जदयू के भवन निर्माण मंत्री हैं सत्तारूढ़ दल में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको पराजित करके वो विधानसभा गए थे। अब ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी फिर से उस समय उनके विपक्ष में थे, आज फिर से गजानंद शाही कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आ गए तो अशोक चौधरी सत्ता दल में आ गए। देखिए खेला बड़ा विचित्र है। एक तरफ सुदर्शन जी कांग्रेस से जदयू में आए और ये जदयू से कांग्रेस में गए। एक तरफ अशोक चौधरी को विपक्ष में रहते हुए उन्होंने महागठबंधन से अपने राजग में रह करके हराया था उस बार। अब इस बार राजग में अशोक चौधरी हैं और ये महागठबंधन से आ रहे हैं। तो ये म्यूचुअल रिप्लेसमेंट, इस सत्ता की लड़ाई, ये राजनीतिक विजय हासिल करने की लड़ाई, ये लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जनता क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जनता के बीच पहले जंगल राज का हवाला देकर के सत्ता पक्ष कई बार जीती और जनता ने साथ भी दिया। लेकिन इधर कुछ एक दिनों से हटिया मोड़ से थाना चौक और गमटी मोड़ तक के सड़क की बात हो, विभिन्न गांवों में अभी तक के सड़कों के निर्माण, घाट कुसुम्भा पानापुर पंचायत में एक भी विद्यालय का नहीं होना, इन सभी बातों में विकास कार्यों की बातें छन कर सामने आ रही हैं और कुछ चर्चा का विषय बचा हुआ। तो सत्ता से कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के बीच में नैराश्यपूर्ण स्थिति भी, मतलब निराशाजनक कुछ स्थिति आ रही है। तो अब विरोधियों की वोट को समेटने के लिए सत्ता दल क्या करता है? सत्ता दल कौन से ऐसे निर्विवाद छवि को उतारता है जिससे जनता फिर से उसे वोट दे? तीसरी तरफ महागठबंधन और में कांग्रेस और राजद के बीच सीट किसकी जाएगी, ये बात चर्चा का विषय है। अब आखिरी मौजू जो चर्चा के लिए बहुत ही गहरी रुचि पैदा कर रहा है वो क्या कि अगर सुदर्शन जी जो कांग्रेस छोड़कर जदयू में आए हैं तो क्या सदस्यता दी गई है या सीट कन्फर्म है? अगर सीट कन्फर्म है तो जो सीट की प्रत्याशा में विगत कुछ वर्षों से पार्टी के अंदर काम कर रहे थे उनका क्या होगा? चूंकि जदयू से सांसद रहे और राष्ट्रीय महासचिव रहे आरसीपी के बेहद करीबी अंजनी कुमार सिंह इसके लिए प्रत्याशा में थे, अपने समर्थकों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी पदाधिकारियों के बीच, यहाँ तक के कि गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अपनी ये महत्वाकांक्षा जाहिर करते रहे हैं, इसके लिए वो प्रयास भी करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी ये प्रत्याशा जब टूटेगी, बल्कि टूट चुकी, मैं तो कहता हूँ कि सुदर्शन जी के आने के बाद निश्चित तौर पर यह हद वाली बात तो रही होगी निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर जो खेमे बनेंगे वो क्या होगा? और दबी जुबान से ये भी बात पता चली है कि पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष के बीच भी कुछ बातें ऐसी रही हैं जिनके वजह से जदयू के अंदर में भी खेमेबाजी है।
तो ऐसी स्थिति में एक खेमा शुरू से सुदर्शन जी के साथ रहा है, जबकि दूसरा खेमा अपनी अलग जगह बना के रखा हुआ है। तो जदयू भी बिल्कुल कांग्रेस और राजद की तरह बिल्कुल निर्विवाद है, ऐसी बात भी कहना मुश्किल होगा। और ये सारी बातें, चूंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक से ही बातें हमारे पास आती हैं, और हम लोग तो वही जनता और सरकार और प्रशासन के बीच में माध्यम का काम करते हैं। आप तक ये सारी सूचनाएं, अपडेट हम देते रहेंगे, और इन सभी बातों में राजनीतिक ऊंट किस करवट बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नई जानकारियों के साथ बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष रूप में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। मैं नायक मिश्रा 11 आवर न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि हर अपडेट खबरें आपके दरवाजे पर आपके मोबाइल के जरिए आपको मिलती रहे।